Hello friends, here we'll be dealing with India-Afghanistan relationship. You know that 66th BPSC mains is very near. CAPF examination is also on 8th of August. And IB-ACIO Tier 2 is there on 25th July. So, and also for the interview of UPSC and also for the 65th BPSC, this chapter is going to be very relevant and we will have a bilingual discussion here. And I have noted down certain key points like Mahatva, significance, current status, एंड क्या भारत को अपनी सेना भेजनी चाहिए, शुड इंडिया सेंड इट्स मिलिट्री टू अफगानिस्तान, देन क्या भारत को तालिबान से बात करनी चाहिए, शुड इंडिया टॉक टू तालिबान, देन भारत की अब तक की नीति, व्हाट हैज बीन इंडियाज पॉलिसी टिल नाउ एंड व्हाट आर द रीसेंट पॉलिसी शिफ्ट्स, नीतिगत बदलाव, भारत के समक्ष चुनौतियां क्या हैं या ऑप्शंस क्या हैं, व्हाट आर द चैलेंजेस बिफोर इंडिया, एंड देन द फ्यूचर पॉलिसी, आई मीन द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन दैट इंडिया इज गोइंग टू अडॉप्ट, राइट. So we are going to deal with each and every aspect in detailed way, so you can watch here. I am Deepak and you are watching me on ISPCS Factory. So let's start. First is significance. महत्व क्या है भारत और अफगानिस्तान संबंध का. तो देखिए, जब भी महत्व लिखेंगे ना तो 3 कॉलम में आप किसी भी संबंध को बांट सकते हैं, चाहे वो अमेरिका के साथ रिलेशनशिप हो, रसिया के साथ हो. जैसे पहला आपको दिख रहा होगा कि जियो स्ट्रैटेजिक, छोटा कर देता हूं थोड़ा. फर्स्ट इंपॉर्टेंस आपको दिखेगा जियो स्ट्रैटेजिक, ठीक है. तो जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस में आप देख सकते हैं कि यहां पे लिखा गया कश्मीर एंड देन टेरर, कि कश्मीर का वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है. आपने देखा होगा 90s में जब तालिबान सत्ता में था वहां पे, तो किस तरह से हमारे यहाँ दिक्कतें हुई थी कश्मीर में, कैसे जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए थे और वहाँ पे टेरर का एक माहौल भी बना हुआ था, और कंदाहार में किस तरह से हमारे एयर इंडिया के फ्लाइट को उड़ा करके ले जाया गया था. तो जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस इसलिए भी है क्योंकि हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस को आप जरूर मेंशन करेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान का लोकेशन ही ऐसे जगह पे है ना कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है. देन इज द जियो इकोनॉमिक. आपको पता है कि तापी पाइपलाइन है, आईपीआई पाइपलाइन है, या मध्य एशिया सेंट्रल एशिया से हमारा कनेक्शन हो, इसके लिए जियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, और हम चाबहार पोर्ट के तहत भी इससे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ईरान में जो है पर्शियन गल्फ के पास. देन इज द जियो पोलिटिकल, मीन्स सॉफ्ट पावर एंड हार्ड पावर. हम किस तरह के पावर्स का इस्तेमाल करते हैं. अब तक तो हमने सॉफ्ट पावर का ही किया है मेनली. जोसेफ नाई, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होंगे तो जोसेफ नाई को आपने जरूर पढ़ा होगा, उनका सॉफ्ट पावर का कॉन्सेप्ट क्या है. वैसे पावर के बहुत सारे हैं, हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर, इनके साथ स्मार्ट पावर का भी कॉन्सेप्ट है. तो विल नॉट गो इनटू अ वेरी डिटेल्ड वे इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, बट सी द सेकेंड इज करंट स्टेटस, वर्तमान स्थिति क्या है. तो हमारा उसके साथ ट्रेड अराउंड 1 बिलियन है. देखिए, डेटा थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकते हैं, बट ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए. 1 बिलियन का आप 10 बिलियन नहीं लिख देंगे. तो 1 बिलियन यूएस डॉलर में है हमारा व्यापार, और निवेश हमारा है करीब करीब 3 बिलियन डॉलर का. और अभी इसलिए चर्चा में है क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका ने कह दिया है कि हम कंप्लीट विड्रॉल करेंगे अफगानिस्तान से. उसके और अमेरिका ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि 90% ऑफ द विड्रॉल हैज बीन कंप्लीटेड. 90% विड्रॉल उन्होंने कर लिया है, और तालिबान क्लेम कर रहा है कि 85% एरिया पे उसका कब्जा हो चुका है. सो कॉन्टेक्स्ट में आप इससे ही बेहतर होगा कि शुरुआत कर दें कि हाउ अमेरिका इज विड्रॉइंग, what are the areas where Taliban is claiming, how much of the area Taliban has captured. देखिए यहां पॉइंट नंबर 3 and 4 आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट. सो आप लोग उसको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, आप उसको देख लेंगे, क्योंकि काफी डिटेल में मैंने उसको बताया है कि शुड इंडिया सेंड इट्स मिलिट्री, व्हाट आर द प्रोज, व्हाट आर द कॉन्स ऑफ सेंडिंग मिलिट्री. देन तालिबान से शुड इंडिया टॉक टू तालिबान, अर्लियर पॉलिसी क्या रही हैं, अभी क्यों बात करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, स्कॉलर्स की क्या ओपिनियन है. सो यू प्लीज गो टू द डिस्क्रिप्शन सेक्शन, वॉच फ्रॉम देयर, राइट. सो विल मूव ऑन टू द 5th कि भारत की अब तक की नीति क्या है, what India has done till now, what has been its policy. So भारत की नीति रही है कि नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स. हम किसी के आंतरिक मामलों में, ये हमारी सारे पंचशील का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, तो उसमें हमारे सारे देशों के साथ यही प्रयास रहता है कि किसी देश के अंदरूनी मामलों में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे. हालांकि ये बात अलग है कि हमारे पे आरोप लगते रहे हैं. दूसरा भारत का नीति है सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, इसको प्रमोट करना. सॉफ्ट पावर आपको पता है ना कि जिसमें कल्चर, कॉमर्स, कम्युनिकेशन, CCC इस पे फोकस रहता है, ठीक है.
इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बिल्ड किए जाएं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने एक मैप पे ले लिया है कि ये अफगानिस्तान का मैप है, ध्यान देंगे यहाँ पे लिखा भी हुआ अफगानिस्तान। यहाँ पे सहतूत डैम, इसको जरूर मेंशन करेंगे, देखिए यहाँ इसका लोकेशन है। देन दिस इज सलमा डैम। सलमा डैम का अभी नाम है इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम, यानी भारत अफगानिस्तान दोस्ती डैम। और ये है हाईवे जिसको भारत ने बनाया है, इसको कहते हैं जरंज डेलाराम हाईवे। देखिए जरंज बिल्कुल ईरान के बॉर्डर पे है और जरंज डेलाराम हाईवे है। आप कमेंट में बताइए कि क्या चाइना की बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ लगती है या नहीं, ठीक है। तो इन हाईवेज को बनाया, इसके साथ पुल एक खुमरी ट्रांसमिशन भी है, मतलब ये तीन ही मेंशन कर देंगे। या पार्लियामेंट की बिल्डिंग भारत ने रिकॉन्स्ट्रक्ट किया है। देखिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे बहुत खर्च किया है, कैपेसिटी बिल्डिंग उनकी हो सके, ठीक है। किस चीज में कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, स्किल बिल्डिंग हो, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, जो मानवता के आधार पर असिस्टेंस किया जाता है ना, भारत हर देश को करता है, इवन पाकिस्तान को किया है। तो 20 टन से ज्यादा हमने मेडिसिन भेजी कोरोना के टाइम में, और 75,000 टन से ज्यादा हमने व्हीट भेजा, यानी गेहूं भेजा कोरोना के टाइम पे। तो क्या ये मानवता के आधार पे ही तो असिस्टेंस है। ट्रेड का मैंने ऊपर बता ही दिया है कि किस तरह से हम अपने ट्रेड और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स यहां दिख ही रहे हैं कि कैसे जो है हम ईरान के साथ चाबहार पोर्ट के तहत कनेक्ट करना चाहते हैं, और जरंज डेलाराम हाईवे इसका एग्जाम्पल है। देखिए नीतिगत बदलाव यानी पॉलिसी शिफ्ट कहते हैं क्या हुए हैं। तो पहले जो हमारा फोकस था ना वो टोटली नॉर्दर्न अलायंस पे था, हम इसको साथ देते थे जिसमें रसिया भी था, ईरान भी था, ठीक है। हम तालिबान के बिल्कुल अगेंस्ट थे। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं कि तालिबान के साथ एक इंगेजमेंट हमने शुरू कर दिया है। और अगर आप मेरी राय पूछेंगे तो मेरी राय यही है कि भारत को तालिबान को कंप्लीटली इग्नोर नहीं करना चाहिए। हालांकि इसके अपने चैलेंजेस हैं, बट इंडिया शुड नॉट एंटायरली इग्नोर, बिकॉज दिस इज द प्रैग्मेटिक स्टैंड दैट इंडिया शुड टेक राइट नाउ। क्योंकि आप अलग थलग पड़ जाएंगे। कौन बात नहीं कर रहा है? अमेरिका बात कर रहा है, रसिया बात कर रहा है, चाइना बात कर रहा है, पाकिस्तान इंटरेस्टेड है, ईरान इंटरेस्टेड है। आई मीन वेयर इज द नॉर्दर्न अलायंस, ठीक है। तो आप कह लेंगे कि हम उससे बात कर रहे हैं। और एक और रीजन है कि आप लिखेंगे ना कि अभी जो तालिबान है ना वो बिल्कुल मोनोलिथिक नहीं है। मतलब पहले क्या था ना कि तालिबान पाकिस्तान के इशारे पे चलता था। पाकिस्तान का आर्मी जनरल डिसाइड करता था कि तालिबान क्या करेगा। बट तालिबान इज ए हेट्रोजीनियस एंटिटी टुडे, इट हैज वेरियस फैक्शंस, और कुछ फैक्शंस हैं जो इंडिया के साथ काफी अच्छे रिश्ते बनाने पे जोर दे रहे हैं। कुछ फैक्शंस जरूर हैं जो अभी भी पाकिस्तान के कंट्रोल में हैं, ठीक है। तो हमें उस फैक्शंस को अपने साथ करने की जरूरत है। नाउ और 7th टॉपिक इज भारत की समक्ष चुनौतियां। व्हाट आर द चैलेंजेस और द ऑप्शंस, क्या हमारे पास ऑप्शंस बच जाते हैं, व्हाट इंडिया शुड डू नाउ। देखिए हमारे पास एक सबसे बड़ी जो दिक्कत है ना कि जो आप अगर इंडिया का मैप देखे होंगे तो ये वाला ऐसे जो पोर्शन मान लेते हैं हम, रफ एक खींचते हैं, तो ये वाला जो हिस्सा है ना, तो ये तो पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। तो अफगानिस्तान का जो बॉर्डर लगता है वो तो यहीं से लग रहा है ना, तो फिर हमारा एक्सेस तो कट गया ना। तो हमारा एक्सेस कट गया। और आपको पता है कि जो चाबहार पोर्ट हम बना रहे हैं तो वो कितना अभी फंसा हुआ है, उसमें कई सारा पेंच फंसा हुआ है, तो उसको हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। तो पहली दिक्कत तो यही है। दूसरी दिक्कत ये है कि क्या भारत को मिलिट्री इंटरवेंशन करना चाहिए? तो देखिए मिलिट्री इंटरवेंशन आप नहीं कर सकते हैं, ये ऑप्शन आपके पास नहीं है, क्योंकि आपकी पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्या पाना चाहते हैं, दिस इज नॉट क्लियर, ठीक है। तीसरा है कि अमेरिका इज नॉट अ रिलायबल पार्टनर स्पेशली विथ रेफरेंस टू अफगानिस्तान, क्योंकि इस समय अफगान की जो सिविलियन गवर्नमेंट है उसको अमेरिका की सबसे ज्यादा जरूरत थी। बट यू नो अमेरिका हैज गन फॉर द विड्रॉल ऑफ इट्स फोर्सेस, ठीक है। चौथा है कि पाकिस्तान और चाइना के साथ हमारे कितने रिश्ते खराब हैं, आपको पता है। भले ही सीज फायर एग्रीमेंट हो या फिर चाइना के साथ हमने पार्शियल क्या कहेंगे डी एस्केलेशन प्रोसेस पे हम आगे बढ़ रहे हैं, बट टेंशंस तो बरकरार हैं, ठीक है। और तालिबान से मिसट्रस्ट हमारा बना हुआ है, हाई मिसट्रस्ट है। कब से? जब से एयर इंडिया फ्लाइट को इन्होंने हाईजैक किया था, कंदाहार लेकर गए थे 1999 में जब वाजपेयी जी की सरकार थी। और दूसरी प्रॉब्लम यह भी है कि अभी भी इनका कुछ फैक्शंस है जिसका पाक के साथ, पाकिस्तान के साथ बहुत क्लोज रिश्ते हैं। तीसरी दिक्कत यह है कि ये अफगानिस्तान के लोगों के साथ जो सिविलियन हैं उनके साथ ये धोखा होगा, क्योंकि जब तालिबान सत्ता में आएगा तो हो सकता है कि वो शरिया के रूल को अपना ले और वो जितनी भी मिडीवियल प्रैक्टिसेस हैं एक इस्लामिक स्टेट के रूप में घोषित करके और लोगों पे अत्याचार
ढहाना शुरू कर दे। और लास्ट ऑप्शन इज फ्यूचर पॉलिसी, क्या करें फिर हम? देखिए, ईरान भी परेशान है, रसिया भी परेशान है, ऐसे में हमें कुछ, इवन आप कह लें कि यूएस के भी कंसर्न्स हैं कुछ तालिबान के साथ, तो क्यों ना हम इनके साथ मिल करके कुछ पॉलिसी बनाएं और इनके साथ मिल करके अलाइनमेंट करें। दूसरा हमारे पास ऑप्शन है कि हम अफगानिस्तान को अबैंडन कर दें, मतलब त्याग दें, जैसे कि हमने तिब्बत को त्यागा था दिसंबर 1962 में। मतलब हमने वहां पे अपना जो कॉन्सुलेट जनरल होता है ना लहासा में, तिब्बत की राजधानी, तो वहां पे बंद कर दिया था, ठीक है। लेकिन इंडिया ने अभी क्या किया है, हेरात में और जलालाबाद में दो जगह अपने कॉन्सुलेट को बंद भी कर दिया अभी रिसेंट में। लेकिन मेरी समझ से ये सही डिसीजन नहीं होगा और मेरी समझ से इंडिया ऐसा करना भी नहीं चाहेगा, क्योंकि फिर आप एक तरह से आंख बंद कर लेने से समस्या का हल तो नहीं मिल जाएगा ना। थर्ड इज सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी को हम प्रमोट करें। एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा सॉफ्ट पावर में, वहाम, विनिंग हर्ट्स एंड माइंड्स, ये सॉफ्ट पावर का की कॉन्सेप्ट है। जैसे देखा होगा आपने कि अगर अफगानिस्तान की आज क्रिकेट टीम है तो किसकी वजह से है? भारत की वजह से है। इंडिया हैज प्रमोटेड दैट। और इसके बाद चौथा ऑप्शन है कि हम तालिबान के साथ खुद इंगेज करें, उसके साथ किसी न किसी चैनल्स को ट्रैक 1 डिप्लोमेसी या फिर ट्रैक 1.5 या ट्रैक 2 डिप्लोमेसी के तहत हम उनके साथ आगे बढ़ें, ठीक है। क्योंकि अभी ये सही भी डिसीजन है, क्योंकि आप तालिबान को कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते हैं। दैट इज द रियलिटी। अगर आप रियलिस्ट पॉलिटिक्स पढ़े होंगे, रियलिज्म, थ्योरी ऑफ रियलिज्म, तो आपको पता चलेगा। नेक्स्ट है हम चाबहार पोर्ट को रिवाइटलाइज करें, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट रूट है समुद्र तक और अफगानिस्तान में बहुत सारे मिनरल रिच है, तो वहां से हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज, जो चाइनीज इंफ्लुएंस है अफगानिस्तान में, हम इसको कम कर सकते हैं। वे फॉरवर्ड हमारा क्या हो? देखिए, वे फॉरवर्ड में हम आगे क्या अपनाएं, तो मुझे लगता है ना कि भारत को एक लॉन्ग टर्म की पॉलिसी अपनानी चाहिए, अफगानिस्तान पॉलिसी। और उसमें यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि अमेरिका का पाकिस्तान के साथ क्या मजबूरियां हैं कि वो रिश्ते सही रखना चाह रहा है, पाकिस्तान और चाइना का एक्सिस कैसे बनता जा रहा है, चाइना का जो BRI प्रोजेक्ट्स है इसको ध्यान में रखें, और साउथ एशिया में हमारी इन्फ्लुएंस कैसे बढ़े, और खासकर जो इंडियन ओशियन है, आप क्वाड को भी थोड़ा सा लिख सकते हैं। मतलब देखिए, जब कंक्लूजन लिखेंगे ना, इसको कंक्लूजन ही कह लीजिए, तो ये बड़े बड़े की टर्म्स जरूर यूज कीजिएगा, ठीक है। तो इतना तो GS के लिए हो गया। अगर पॉलिटिकल साइंस के आप स्टूडेंट हैं तो हर्ष पंत को जरूर कोट करेंगे। हर्ष भी पंत ये वहां पे बहुत ही प्रोएक्टिव रोल चाहते हैं। इनका कहना है कि भाई, जब आप अपनी सेना नहीं भेजेंगे तो अमेरिका से क्यों कह रहे हैं कि अमेरिका अपनी सेना रखे, आप भी भेजिए अपना, ठीक है। और ये बात करने को कहते हैं कि आप बात कीजिए तालिबान से, कोई दिक्कत नहीं है। सी राजा मोहन का आप जरूर कोट कीजिएगा, इनका पानीपत सिंड्रोम का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को कोट किया जा सकता है, बट इनको कोट कीजिएगा। दोहा में, जो कतर में पिछले साल अमेरिका के साथ क्या क्या एग्रीमेंट्स हुए, उनको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।